मैं स्कूल आई तो माधुरी गेट पर ही मिल गई। वह एक लड़के से हंस-हंस कर बातें कर रही थी। मेरे संस्कार ही ऐसे थे कि मैं जिस किसी स्त्री पुरुष या लड़का-लड़की को हंसते-बोलते देखती तो मैं उनके संबंधों को लेकर शंकित हो उठती। मेरा सोचने का नज़रिया ही बदल गया था। हालांकि पहले मैं ऐसी नहीं थी। तभी मैंने देखा वह लड़का कोई और नहीं बल्कि किशोर है, जो बातें करते-करते माधुरी का हाथ थाम लेता है। मैं उनके नज़दीक आते ही माधुरी चौंक जाती है। हेलो माधुरी, कैसी हो? माधुरी मेरे गाल पर एक प्यार भरी चपत लगाते हुए बोली, जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ तभी तू मेरे घर आती है। यह किशोर है, मेरा बेस्ट फ्रेंड। माधुरी ने किशोर की ओर इशारा करते हुए कहा तो मैं हंसने लगी। क्या किशोर को मैं नहीं जानती कि तू परिचय करवा रही है? हाँ, किशोर तेरा बेस्ट फ्रेंड है, यह मुझे मालूम नहीं था। मैं यह कहते कहते चुप हो गई। किशोर मुझे ही एकटक देख रहा था। उसकी आंखों में शरारत थी। तभी वह आंखें नचाते हुए बोला, माधुरी, तुम्हारी यह सहेली तो बड़ी ही सुंदर और स्मार्ट है। तो मैंने कहा, क्या माधुरी बदसूरत है? मैंने कहा तो किशोर माधुरी की ओर से देखकर बोला, माधुरी, बुरा न मानना, तुम्हारी सहेली हम दोनों में गैप डालना चाहती है। किशोर के यह कहते ही माधुरी हंसने लगी। मैं भी बिना हंसे न रह सकी। शाम के 4 बजे मैं माधुरी को ढूंढने लगी। वह 3 बजे से ही क्लास से गायब थी। किशोर भी कहीं दिख नहीं रहा था। मैंने माधुरी की सहेली मीना से पूछा। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि वह स्कूल के पीछे वाले बाग में गई होगी। मैं यह सुनकर हैरान रह गई। 4:30 बजने वाले हैं। वह इस समय उधर क्या करने गई है? उधर का इलाका तो जंगल का है। वो होश में तो है। नहीं चाहते हुए भी मैं स्कूल के पीछे वाले की ओर बढ़ गई। हालांकि उधर जाना एक लड़की के लिए खतरे से खाली नहीं था। अभी पिछले महीने ही एक स्कूल की लड़की की लाश बाग से मिली थी। कुछ दरिंदों ने उसके साथ बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी थी। मुझे काफ़ी डर भी लग रहा था। फिर भी मैं दबे पांव झाड़ियों के बीच से होते हुए बाग में पहुंच गई। तभी मैंने एक घने पेड़ की ओट में खड़े माधुरी और किशोर को देखा। मेरे तो होश उड़ गए। माधुरी यहाँ किशोर के साथ क्या करने आई है? मुझे कुछ गड़बड़ लगा तो धीरे पांव से एक दूसरे पेड़ की ओर बढ़ गई। मैं उस पेड़ की ओट पे आकर खड़ी हुई तो मेरा दिल धड़कना भूल गया। मैंने देखा माधुरी ने अपनी पैंट एक तरफ खोलकर रख दी थी और किशोर ने भी अपनी पैंट उतार दी थी। वो एक दूसरे की बाहों में ऐसे समाये थे जैसे बहुत दिनों के बाद मिले हों या ठंड से बचने के लिए एक दूसरे से चिपके हुए हों। फिर तभी मैंने जो हास्य देखा उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मैं चुपचाप पेड़ के सहारे खड़ी उनकी यौन क्रीड़ा देखती रही। जब वे झाड़ी की ओर बढ़े तो मैं भी पेड़ों की ओट से होते हुए झाड़ी की ओर बढ़ गई। वे तेज तेज कदमों से चल रहे थे। जब वे झाड़ी को पार कर स्कूल के ग्राउंड की ओर बढ़े तो माधुरी की आवाज़ सुनाई दी, किशोर, तुम पहले जाओ, हम दोनों साथ साथ जाएंगे तो कोई शक कर सकता है। माधुरी यह कहकर इधर ही खड़ी हो गई। किशोर चला गया। किशोर के जाते ही मैं तेज कदमों से आगे बढ़ गई। मैं माधुरी को पकड़ लेना चाहती थी और उससे यह पूछना चाहती थी कि माधुरी, तू किस मजबूरी में किशोर के साथ यह खेल खेल रही है? आखिर मैंने माधुरी को पकड़ ही लिया। मेरे तेज तेज कदमों की आवाज़ सुनकर ऐसी चौंक कर मुड़ी जैसे किसी हिरन पर शेर ने अचानक हमला बोल दिया हो और वह संभलते संभलते गिर गई। माधुरी मुझे वहाँ देखकर हैरान ही नहीं बल्कि काफ़ी डरी हुई थी। उसका चेहरा सफ़ेद हो गया था। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तू मेरी सहेली है। कोई अपनी सहेली को देखकर ऐसे डरता है? मैं तो इधर तुमको ढूंढते हुए चली आई थी। अब बता, तू इधर क्या करने आई है? माधुरी एक काफ़ी सुलझी हुई लड़की थी। वह इतना तो जान गई कि मैंने सब कुछ देख लिया है।
वह कोई बहाना ना करते हुए बोली, मैं क्या करूं काजोल, जैसे कोई युवक हस्तमैथुन का आदी हो जाता है, वैसे भी मैं भी मर्दाना बाहों की स्पर्श की आदी हो गई हूँ। मैं चौंक गई, तू यह क्या कह रही है? मैं सच कह रही हूँ। एक शाम को मैं किशोर के साथ स्कूल के गेट से बाहर हुई तो वह बोला, चलो आज स्कूल के पीछे वाले बाग में चलते हैं। मैं तैयार हो गई। हम बाग में पहुँचे तो किशोर ने अचानक ही मजाक मजाक में मेरी छाती पर हाथ फेर दिया। मैं सच कह रही हूँ, मेरे रोम रोम खड़े हो गए, पूरे बदन में सिहरन सी दौड़ गई। किशोर ने एक कुशल खिलाड़ी की तरह फिर दोबारा मेरे पास आकर मेरे कंधे को सहला दिया। पुरुष की बाहों का पहला पहला स्पर्श एक स्त्री के लिए कितना अलौकिक, कितना आनंदमय और कितना सुखद होता है, इसकी अनुभूति मुझे उस दिन ही हुई। अब मैं भी किशोर के शरीर पर हाथ फेरने लगी। स्त्री बाहों के स्पर्श से वो भी पहली बार ही परिचय हुआ था। हम एक दूसरे को स्पर्श करते हुए इतने उत्तेजित हो उठे कि हम कब वस्त्रहीन हो गए पता ही नहीं चला। हम एक दूसरे की बाहों में समाहित होने के लिए इस कदर उतावले हो उठे जैसे छूट रही ट्रेन को पकड़ने के लिए यात्री उतावले रहते हैं। फिर क्षण भर में ही वो सब हो गया जिसके लिए हम एक दूसरे को सहला रहे थे, आंखों में आंखें डाल देख रहे थे और बाहों में आने के लिए बेचैन हो रहे थे। जाने क्यों सहवास के बाद मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ, लेकिन मैं अगले दिन खुद ब खुद ही किशोर के पास पहुंच गई। वह भी मेरा ही इंतज़ार कर रहा था। इस तरह मैं रोज़ ही इसे न दोहराने का संकल्प लेती हूँ और दूसरे दिन सोता ही किशोर के साथ बाग की ओर बढ़ जाती हूँ। यह मर्दाना बाहों का स्पर्श का ही जादू है, जो चाहकर भी मैं या किशोर समय को रोक नहीं पाते। हमें इसका चस्का लग गया। काजोल, हमारे इन संबंधों को जिक्र तुम किसी से भी न करना। समझ लो कि तूने कुछ देखा ही नहीं। मैं धीरे धीरे मुस्कुराई, फिर उसकी बाह पकड़कर ग्राउंड की ओर बढ़ गई। जब हम ग्राउंड के बीच में आ गए, मैं उसको बोली, मैं किसी से भी नहीं कहूँगी, मैं तेरी सहेली हूँ। तू तो अभी बहुत ही छोटी है। दुनिया में तो ऐसे भी लोग हैं जो बच्चे वाले होकर भी तुमसे भी कई गुजरी हरकतें करते हैं। जब उन्हें कोई कुछ नहीं कहता तो तुझे कैसे कुछ कह सकता है। मैं यह कहकर घर की ओर जाने लगी तो माधुरी बोली, मेरी दीदी का शादी परसों है, तुम्हें ज़रूर आना है। मैं मुड़कर बोली, अरे वाह, यह तो बड़ी ही खुशी की बात है। इतनी अच्छी खबर तू अब तक छिपाए बैठी थी। मैं ज़रूर आऊँगी। लेकिन माधुरी, तुझे या किशोर की इसकी प्रेरणा किससे मिली? मैं जानने के लिए उतावली हो उठी। अपने अपने माता पिता से माधुरी यह कहकर सड़क की ओर बढ़ गई।